80 पे 5 मिनट का डिक्टेशन। रेडी। 7 साल, सिर्फ 7 साल में विमर्श ही नहीं, पहनावा और भाषा भी बदल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो हिंदू राष्ट्र की बात भी नहीं की, मगर गोल टोपी को तमगे की तरह पहनने वालों के सपने में भगवान श्री कृष्ण आने लगे। रोजा इफ्तार की दावत भूलकर जनेऊ पहनकर मंदिर जाने लगे। देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक बताने वाली पार्टी के नेता हिंदू और हिंदुत्व की बात करने लगे। जिस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात कभी सरकारों के लिए हुक्मनामा हुआ करती थी, अब नक्कार खाने में तूती की आवाज़ बनकर रह गई है। ये सब तब हुआ है जब कोरोना ने बहुत सारे काम रोक दिए हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा किसी भी दिन हो सकती है। सारे योद्धा मैदान में हैं, मगर ऐसा लगता है कि सब एक ही पक्ष की ओर से खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की भाषा और मुद्दों को हाशिए पर धकेलने की कोशिश करने वालों ने खुद ही उसे मुख्य धारा में शामिल कर लिया है। भाजपा जो कहती थी वह अब न्यू नॉर्मल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी की बंद कमरे की बैठक में नहीं, सार्वजनिक सभा में कहा, अयोध्या और काशी हो गया तो मथुरा और वृंदावन कैसे छूट जाएगा। जरा सोचिए, यह बात उन्होंने यदि आज से 7 साल पहले कही होती तो अब तक देश के कई अखबारों के संपादकों ने संपादकीय लिखकर कलम तोड़ दी होती। न्यूज़ चैनलों पर सुबह से रात तक बहस हो रही होती। विदेशी अखबारों में लेख लिखे जाते। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को अपराध की श्रेणी में रखकर उन्हें दोषी ठहराने के साथ ही सजा भी सुना दी जाती। आज सब कुछ सामान्य ढंग से चल रहा है। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने वालों के सपने में अचानक भगवान कृष्ण आने लगे। इससे पहले क्या वे सपना नहीं देखते थे या भगवान नहीं आते थे? कुछ तो हुआ है। मंदिर तो अयोध्या में बन रहा है, सपने में मथुरा दिख रही है। कुछ दैवीय संकेत है क्या? भाजपाइयों के सपने में राम कृष्ण और महादेव आए, यह तो सामान्य बात है। सपाइयों के सपने में भी आने लगे, ये तो हद है। समस्या यही है। सपने में भगवान राम आते तो बात अलग होती, क्योंकि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मगर कृष्ण तो खेल करते हैं। अश्वत्थामा मरो नरो व कुंजरों वाले हैं। पिछले 1 महीने की यात्रा देखिए, जिन्ना से भगवान कृष्ण तक पहुंच गए। चुनाव आयोग जल्दी से चुनाव करा दे, नहीं तो हिमालय की ओर प्रस्थान न कर दें। मनुष्य को कपड़े बदलने में भी समय लगता है, यहाँ पाला बदलने में इतनी तेजी। 1 साल में भगवान श्री राम का मंदिर बनवा रहे थे और सपने में कृष्ण भगवान आने लगे। नास्तिक व्यक्ति यदि मंदिर पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि संकट भारी है। कृष्ण कष्ट से मिलते हैं और सत्ता संघर्ष से। सपने में मिलने वाली सत्ता उसी समय तक रहती है जब तक नींद रहती है,
नमस्कार।